केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। वे आज शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा आयोजित हमीर संगम समारोह में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगले 2 महीनों के भीतर इस खेल केंद्र का शिलान्यास कर इसे रिकॉर्ड 24 महीनों में राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस केंद्र में खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। तो रात कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, बहुत समय लगता है। हिमाचल में अभी भी हम खेलों में बहुत पीछे हैं। खेल एक राज्य का विषय, राज्यों को ज्यादा निवेश उसके ऊपर करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें हिमाचल प्रदेश को खेलों की दृष्टि से आगे लेकर जाना है। अब हम जल्द ही देश के जो टॉप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी तर्ज पर, जो गिने चुने देश में है उसकी तर्ज पर हम हमीरपुर में भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स बनाने वाले हैं, ताकि वहां पर 18 से 20 गेम्स के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सके और हम भविष्य के ओलंपियंस वहां से तैयार कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने युवाओं के कौशल विकास के लिए बजट में करोड़ों रुपए के प्रावधान किए हैं। इसके अलावा 47 लाख युवाओं को इस साल के लिए लाखों युवाओं के लिए स्किल काम किया जा रहा है। रखा है 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम पूरे देश में खोलने वाले हैं। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी देश में हम खोलने वाले हैं और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भारत सरकार करने वाली है। स्टार्टअप्स में अगर आप देखें, भारत कहीं नहीं था आज से 7-8 साल पहले। हम स्टार्टअप्स की नीतियां लेकर आए। मोदी जी ने कहा इनके लिए आप इंसेंटिव दो, इनको फैक्ट्री इंस्पेक्शन से मुक्ति मिले, इनकम टैक्स का रिबेट मिले। उस समय में MOS फाइनेंस था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था। हमने वो बदलाव लेकर आए, युवाओं ने मेहनत की और कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश होगा जहां के युवाओं ने एक नहीं अनेक स्टार्टअप्स की शुरुआत की और आज भारत दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में 3रे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। अनुराग ठाकुर ने युवाओं से भारत को नशा मुक्त बनाने में सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है और युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगाने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से आज़ादी के अमृत काल से स्वर्णिम काल के सफर में भी अपना योगदान देने का आह्वान किया, ताकि विकसित भारत का निर्माण हो सके। मुझे लगता है युवा इतना जागरूक अगर यहाँ का है और सामाजिक कार्यक्रमों में आपका इतना योगदान है, तो एक कार्यक्रम आज मैं आपको और देकर जा रहा हूं, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, नशा मुक्त विश्वविद्यालय बनाने के लिए। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जैसे ही कोई बुरी संगत में जाए, आप एक दोस्ती को निभाते हो उसको सही रास्ते में लाने का काम करें। कई बार युवाओं को लगता है कि हमारी अपनी ही जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, तो हम दूसरों का क्या करें। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और आप जैसे नौजवानों से केवल अपना करियर देखने के लिए नहीं, इस राष्ट्र निर्माण में भी आपकी बड़ी भूमिका हो। केंद्र सरकार के प्रयासों से पिछले 9 वर्षों में हुए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न 4 लेन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इनके निर्माण से जहां समय की बचत होगी, वहीं लोगों को आने जाने की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई बड़े संस्थान भी प्रदेश को दिए हैं। 80 किलोमीटर की सड़क केवल 57 किलोमीटर की रह जाएगी। 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं, अब केवल 45 मिनट में पहुंच जाओगे, 3 घंटे बच जाएंगे। 3 घंटे 45 मिनट का सफर केवल 40 मिनट रह जाएगा भाई। ये अपने आप में अद्भुत है। और दूसरा, इसको हम मनाली तक बना रहे हैं, ये भी पूरा हो जाएगा।
हमीरपुर से बिलासपुर की सड़क मैंने 300 करोड़ में चौड़ी करवा दी, लेकिन अब मटौर से लेकर हमीरपुर बिलासपुर शिमला सड़क जो 217 किलोमीटर है, हम इसको 42 किलोमीटर कम कर देंगे और आपके आने जाने का सफर मटौर से शिमला का 2.5 घंटे कम हो जाएगा। आप कल्पना करो जितना समय आपको आज लगता है, 2 साल के बाद जब आपका हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा 4 लेन, तो आपका समय आधा रह जाएगा। तीसरा, हमने हमीरपुर धर्मपुर मंडी 1200 करोड़ रुपए की सड़क, यह भी काम पूरी तेजी के साथ चला है। इसमें भी 35 किलोमीटर कम हो जाएंगे और समय भी आपका और कम होगा। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर छात्र संगठन द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। इससे पहले आज सुबह शिमला पहुंचने पर भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।